अष्टांग योग की पालना हर व्यक्ति को करना आवश्यक होता है। अष्टांग योग की पालना से व्यक्ति अध्यात्म की उस पराकाष्ठा को छू लेता है जो सामान्य रूप से असंभव होती है। सामान्य रूप से बहुत असंभव दिखती है। इसलिए अष्टांग योग जरूरी होता है। हर साधक को अष्टांग योग पर ही चलना चाहिए। परंतु वर्तमान में जो हमारा जीवन यापन है बहुत बदल गया है, क्योंकि अष्टांग योग की पालना जिस परिवेश में, जिस काल में, जिस समय में अनिवार्य की गई थी, उस समय स्थिति मानव की भिन्न थी। वर्तमान में स्थिति उससे बहुत भिन्न है। अगर अष्टांग योग की पालना में ही हम लगे रहेंगे तो वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो फिर उस अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना संभव नहीं है, क्योंकि आज की दिनचर्या इस तरह की नहीं है। मानव भी अब इतना सक्षम नहीं है। इसलिए अष्टांग योग के कुछ हिस्सों को अपना सकते हैं, जिसमें 5 आपके बाहरी होते हैं और 3 आंतरिक होते हैं। 3 कौन कौन से हैं? धारणा, ध्यान और समाधि। वर्तमान में आप संयम को रख सकते हैं, नहीं रख सकते, ये इसमें अगर उलझे रहेंगे तो आप भी समझते हैं वो संयम नहीं रखा जा सकता है। आज का जीवन यापन इस तरह का है, हमारी दिनचर्या कुछ इस तरह की है, तो हमें कम से कम इन 3 चीजों की पालना करनी चाहिए। अब पुरानी पद्धतियों से भी हमें बाहर निकलना चाहिए। समय के अनुसार हमें बदलना चाहिए। आप चाहें तो धारणा, ध्यान और समाधि 3 पर लग जाओ, क्योंकि समय बचा नहीं है। समय बहुत छोटा होता है, बहुत कम समय मिलता है। इस कम समय में ही आपको उपलब्धियां पाना है, जीवन सार्थक करना है, तो इन 3 पालना से आप सार्थक कर सकते हैं। समस्त धारणाओं को त्यागना है। जब तक आपकी तमाम धारणाएं रहेंगी, आप परिपाटियों में, फॉर्मेलिटियों में और तमाम अंधविश्वास की वो फॉर्मेलिटी जो जरूरी नहीं है, उनमें ही आप लगे रहेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए इस अंधविश्वास से बाहर निकलो। अंधविश्वास रूपी जितनी भी धारणाएं हैं, जो आपकी परंपराएं बन गई हैं, उन्हें त्याग करके आप फिजिकली उसे अपनाते हैं, अपनाइए। मानसिक रूप से उसे त्याग कर देना है, हृदय से उसका त्याग कर देना है। समस्त सांसारिक धारणाओं को त्याग करके केवल एक धारणा बना लेनी है। दरअसल में यही धारणा आपका फिर मार्ग बन जाता है, केवल प्रभु की धारणा। इसके अतिरिक्त आपके मन में कोई धारणा होनी नहीं चाहिए। इसी धारणा के साथ ध्यान करिए। ध्यान पर बैठ जाइए, बिल्कुल मत सोचिए, संकोच मत करिए। अगर आप पन्नों को पलटेंगे तो पलटते रह जाएंगे, आप फिर से धारणा में फंस जाएंगे। पुनः कहता हूं, बार बार कहता हूं, अगर इस जाल से निकलना है तो अभी भी समय है, क्योंकि बाहर के दिए जलाने से जीवन में प्रकाश नहीं होता है। अगर होता तो युग गुजर गई, कब से दिए जलाए जाते, किसके जीवन में उजाला हुआ है। ये मात्र एक धारणा है, परंपरा है, इसे निभाना चाहिए, रहना चाहिए, बनी रहने दो, इसका खंडन नहीं करो। समाज में ऐसे भी दिए जलाओ, लेकिन इस दिए के साथ साथ अपना वास्तविक दिया जलाओ। आपने कभी ध्यान में देखा हो, अंदर में एक दिया जलता है। जो साधक साधना करते हैं वो तो जानते हैं, लेकिन जो साधना नहीं करते हैं वो भी ध्यान से सुने। अंदर में एक दिया जलता है, भीतर में दिया जलता है। अंदर में एक ऐसा दिया है जो दिव्य दिया है, उसको जला लो, उसको निहार लो, उसके प्रकाश को प्राप्त कर लो। बस इतना ही कर लो तो भी जीवन आपका सार्थक हो जाएगा। जो बचा कुछा जीवन है, जितना गुजर गया उतना सही, लेकिन जो बचा है उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। जब अंदर का दिया जलेगा, अंदर के प्रकाश को प्राप्त कर लेंगे, तो वही आपकी सच्ची दिवाली होगी।
और वो दिया बहुत आसानी से जलता है, कठिनाई से कदाप नहीं जलता है। बस आप अपने को तैयार तो करिए, मनोमानसिक रूप से, विचारों के रूप से, धारणाओं के रूप से खुद को तैयार करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान है और सरलता से आप अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। सतमार्ग हर क्षण, हर दिशा में, कहीं भी, कैसे भी आप खोल सकते हैं, सदा खुला हुआ है। परंतु हमारे अंदर में जो परंपराएं, जो धारणाएं बसी हुई हैं, ये उनसे दूर रखता है। इसलिए परमात्मा हमारे नजदीक होते हुए भी हमसे दूर होता है। वास्तव में हम उनसे दूर होते हैं, परमात्मा हमसे दूर नहीं होता है। ये आप भी समझते हैं, बचपन से आपको सिखाया गया, बताया गया है, लेकिन पालना नहीं करते हैं। इसीलिए कभी कभी कहते हैं मान्यताओं से हटो, मान्यताओं के आगे बढ़ो। केवल मानने तक ही संतुष्ट न रहो कि परमात्मा है और आपने मान लिया। ये पूर्ण ज्ञान नहीं है, ये पूर्णता नहीं है। परमात्मा का जानने का भी प्रयास करो। अगर मान लिया है तो फिर उसे जानो भी, अधूरा नहीं छोड़ो। अधूरापन कल्याणकारी नहीं है, जीवन का उसमें कोई भी कल्याण नहीं है। इसलिए मानने के साथ जानने का भी प्रयास करो, तभी पूर्णता है। गुरुदेव दयालु।